देखिए, इज़राइल की नेतन्याहू की ये ख्वाहिश है कि ये जंग जारी रहे। उसकी सबसे अव्वलीन वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि जैसे ही जंग बंद हो गई वो सीधे जेल में चले जाएंगे। इसराइल के अंदर डोमेस्टिक जो सियासत है उनके खिलाफ भरपूर मुजाहरे हो रहे हैं, और जब अगर जंग बंद हो जाती है तो वो या तो जेल चले जाएंगे या उनकी हुकूमत चली जाएगी। और वो इस बात से बहुत डरते हैं। इसीलिए वो बारहा ये कोशिश कर रहे हैं कि जंग किसी तरह बंद न हो, और हमास की भी ये ख्वाहिश होगी कि ये जंग किसी सूरत बंद ना हो। इसलिए कि जो मुआहदा हुआ है उसमें तो हमास का डिसआर्मामेंट की बात की गई है। उनके लोगों को जलावतनी के लिए कहा गया है कि सेफ पैसेज दिया जाएगा, और वो भी पोजीशन ऑफ वीकनेस से जो है तमाम सारी चीज़ों को निगोशिएट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो तमाम सारे कार्ड इस वक्त जो हम यहाँ पे खत्ते में समझते हैं वो इसराइल के पास है। उसने अपनी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को सारे ज़माने पर जो है वो बता दिया है कि वो मिलिट्री बहुत सुपीरियर है। जंग के पैमाने बदल गए हैं। एक दो मॉडल्स मशरक़ वस्ता में थे। एक मॉडल था ईरानियन मॉडल। वो मॉडल ये था कि आप प्रॉक्सी के थ्रू इसराइल पे इतना दबाव बनाए कि इसराइल ये हिम्मत न कर सके कि वो किसी मुल्क पर अटैक कर सके। या उन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, उन्होंने हूतियों को खड़ा किया, उन्होंने सीरिया में हिजबुल्लाह और सीरियन फोर्सेस को किया, उन्होंने इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स उन्होंने बनाई। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला बनाया कि एक मुहासरा किया इसराइल का कि अगर कभी जंग होती है तो ये तमाम सारी जो प्रॉक्सीज है वो आएंगे। लेकिन हमने देखा कि वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो गई। हिजबुल्लाह फौरी तौर पे ख़त्म हो गई। उसने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। इससे पहले कि कोई वो जवाबी कार्रवाई करते, उनकी पूरी लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो गई।